हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th सीरीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी टेक्स्ट बुक क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, और ये पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर का नेम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोएट हैं उनका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम इसकी हिंदी समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार एक कौवा बर्फ़ के कुछ कण मेरे ऊपर गिरा देता है हेमलॉक वृक्ष से। हेमलॉक वृक्ष जो होता है वो एक जहरीला पेड़ माना गया है। इसका सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। जैसे ही वह कौवा बर्फ़ के कुछ कण पोएट के ऊपर गिराता है तो वह उससे उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है और उसके दिन का बचा हुआ शेष भाग जो कि वह शोक में गवा देता व्यर्थ ही वह बचा लेता है। चलिए अब हम देखते हैं इससे क्या प्रश्न निकल के आते हैं जो एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो कोई भी यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करे। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो किसे कहा गया है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो। पार्टिकल्स ऑफ स्नो को यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। जो पोएम के जो पोएट हैं उनका नेम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर, और ये हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। थर्ड क्वेश्चन इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो किसके द्वारा गिराई गई थी? अ क्रो। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द वे मीन्स। ये स्टैंजा में आया है और इसका जो है सेकंड मीनिंग हमें बताना है। तो द वे का मीन्स होता है मेथड, तरीका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। जो बर्फ़ के कण गिरे थे वह कहाँ से गिरे थे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक पेड़ से गिरे थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको सही लिखने हैं। तो आप जैसे ही आपको 4 ऑप्शंस मिले, आपको जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, आपको जैसे ही वो वाला ऑप्शन मिले आपको वही डायरेक्ट पेपर में लिख देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था? अ क्रो, एक कौवा बैठा था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही वाला लिखना होता है। तो जैसे ही आपको दिखते हैं आप सही से पढ़कर लिख देंगे। पहले आप पूरा प्रश्न सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आप उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहाँ खड़ा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़ा था। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। इससे देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। द पोएट वॉज इन अ सैड मूड। पोएट कैसे मूड में था? सैड मूड में था, वह काफ़ी दुखी था। द वर्ड र्यूड मीन्स रिपेंटेड। वॉट हैज़ द पोएट सेव्ड? सम पार्ट ऑफ अ डे। अभी मैंने हिंदी समझाई थी, तब मैंने बताया था कि वह छोटी सी घटना से उसका बचा हुआ दिन का भाग जो कि व्यर्थ शोक में जाने वाला था वह बचा लिया उसने। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट चेंज्ड हिज मूड। जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी उससे उसका मूड चेंज हो गया। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन जो कि इन 8 लाइन्स से बनकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में और पूछे भी जा चुके हैं। तो इनको ध्यान से एकदम पढ़िएगा और समझ के इन्हें लिखना भी है। और ये आते हैं या फिर इनके और में आता है कि आप 4 लाइन्स की पोएम लिखिए जो कि पूरे पेपर में कहीं भी मेंशन ना की गई हो। तो आपको 4 लाइन्स की जगह 8 लाइन्स की पोएम याद करनी। आप चाहें तो ये वाली पोएम ही लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी बुक में सबसे इजी यही वाली एक पोएम है जो आप लर्न कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी आपकी, और इजी भी काफ़ी है, तो आपको इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं आने वाली हैं। देखते हैं अब सेंट्रल आइडिया जो कि पूछा जाता है और आपको
इसको लिखना भी होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू हिज पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं दैट स्मॉल एंड सिंपल मूवमेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर मूड, कि छोटे और साधारण मूवमेंट भी हमारे मूड में काफ़ी बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं और हमारी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। द पोएट इज़ फीलिंग सैड। जो पोएट थे वह बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, दुखी फील कर रहे थे। एंड बिलीव्स दैट हिज डे इज़ वेस्टेड, और उन्होंने मन में यह मान लिया था कि उनका पूरा दिन व्यर्थ ही जा चुका है। सडनली, अचानक, अ क्रो शेक्स अ हेमलॉक ट्री। एक कौवा हेमलॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पेड़ होता है और कौवे को भी हम लोग निगेटिव मानते हैं, उसने वह पेड़ हिलाया। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, और जो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिरते हैं। द स्मॉल इंसिडेंट मेक्स, यह छोटी सी घटना, मेक्स द पोएट फील फ्रेश, जो पोएट हैं उनको इससे काफ़ी अच्छा ताजगी महसूस होती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। एंड हैप्पी अगेन, और वह दोबारा खुश हो जाते हैं। हिज सैडनेस डिसअपेयर्स, और उस वो दुखी था उसका वह मन एकदम शांत हो जाता है और उसका दुख एकदम गायब हो जाता है। एंड हिज मूड बिकम पॉजिटिव, और उसका मूड एकदम पॉजिटिव हो जाता है। द पोएट यूजेस द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। पोएट ने कौवे और हेमलॉक पेड़ को यूज़ किया है, विच आर यूजली सीन एज नेगेटिव सिम्बल्स, जो कि सामान्यतः बहुत ही नकारात्मक प्रतीक माने गए हैं। टू शो दैट, या दिखाने के लिए, इवन नेगेटिव थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, की नकारात्मक चीज़ें भी कभी कभी हमारे लिए सकारात्मक रिजल्ट ले आती हैं। द पोएम टीचर्स अस, यह पोएम हमको बताती है दैट नेचर हैज़ द पावर, कि प्रकृति के पास पावर है, शक्तियाँ हैं, टू हील, एंड दैट अ स्मॉल हैप्पी मोमेंट कैन सेव अ डे दैट सीम्स ruined, कि प्रकृति में वह पावर है जिससे आप खुद को हील कर सकते हैं, और वह छोटे छोटे खुशी वाले पल आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं, जिससे आपका बचा हुआ दिन भी, जो कि आप व्यर्थ ही गवा देते, वह बच जाएगा। जो आपको लग रहा था कि ये व्यर्थ है और इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे दिन का, वहाँ पर आप बचा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपको ये जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर तो आप लर्न कर लीजिए कैसे भी, लेकिन ये प्रश्न आप बिल्कुल भी गलती से भी इनको छोड़ कर मत आइएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ध्यान से इनको करिएगा और समझ के सब करके आइएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।